हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि सई और अश्विनी दोनों किचन में होते हैं, जहाँ पे सई पूछती है अश्विनी से कि आई अब नानी की तबीयत कैसी है। तभी अश्विनी बताती है उनकी तबीयत तो अभी ठीक नहीं है और उनकी उम्र हो गई है, तो अब उनकी तबीयत तो ऐसे ही ख़राब रहेगी, तो मुझे ही आना जाना पड़ेगा और उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तभी आप देखेंगे अचानक से सई कुछ सोचने लगती है। तभी अश्विनी कहती है कि सई वो कुछ भी जवाब नहीं देती है। तभी वो उसे चिढ़ाने लगती है। तभी आप देखेंगे वो पूछती है, अच्छा ये बताओ तुम विराट से अब तक नाराज़ हो। तभी सही कहती है कि मैं विराट सर से क्यों नाराज़ होंगी आई, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी वो कहती है, पता है एक बात बताऊँ, कल शिवानी है ना तुम्हारी शिवानी बुआ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया रात को और बोल रही थी अगर विराट सच में सही को डंडे से मारता तो क्या होता, सही तो घर छोड़ के चली जाती। और इस तरह से दोनों हंस रहे होते एक दूसरे से बात करके। फिर वो कहती कि तुम विराट से अब तक नाराज़ हो ना। तभी वो कहती नहीं आई, मैं उनसे क्यों नाराज़ रहूँगी, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मुझे पता है, मेरे साथ क्या वो किसी के साथ भी ऐसा नहीं करेंगे। तभी वो कहती है अच्छा ये बात है। तभी वो कहती है हाँ ही, क्योंकि वो आपके बेटे, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विराट घर आते हैं और घर आते वो काफ़ी खुश हो गए और विराट काकू से पूछते पाखी आ गई है क्या काकू। तभी काकू कहती है कि हाँ वापस तो वो उसे आना ही था, मैंने जो उसे खुद फ़ोन करके बुलाया था और घर तो वो उसे लौटना ही था। और तभी आप देखेंगे कि वहाँ पे करिश्मा कहती है कि वैसे विराट दादा आपको अगर पतलेखा भाभी से बात करनी है तो मैं उनको बुला दूँ क्या, वो कमरे में है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं रहने दो, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। तभी ओमी काकू कहते हैं कि विराट तुम्हें पता है पतलेखा के बाबा खुद उसे छोड़ने यहाँ पे आए थे, पर इस जंगली मुर्गी ने ना उसे भी नहीं छोड़ा और उन्हें भी वो बहुत सुनाई है। तभी काकू कहती है ऐसी बदतमीजी की ना उसने कि वो चाय वाय पिए बिना ही यहाँ से चले गया। तभी विराट कहते हैं कि काकू सही ऐसा क्यों करेगी। तभी सोनाली कहती है कि वो तो हमें नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करेगी। विराट कहता है वैसे हमें एक बात तो और पता है जो आप लोगों को नहीं पता है। तभी विराट कहते हैं कि कल सई ही खुद पाखी के घर गई थी और उसे माफ़ी मांगी थी और उसे मनाई। तभी वो कहते हैं कि विराट उन लोगों से कि आप लोग सब यही चाहते थे ना, तो उसने ऐसा ही किया, आप सबकी बातों का उसने तो मान रखा है। तभी अश्विनी कहती कि सही तुमने ये बात हमें क्यों नहीं बताया और हमसे क्यों छुपा कर रखा हम सबसे। सही कहती है क्योंकि आई मैं नहीं चाहती थी कि इस बात का श्रेय मैं लूँ, क्योंकि मेरा काम तो बस पतलेखा के सामने पाखी के सामने अपनी बात रखनी थी। घर छोड़ने का फैसला भी उनका था और आने का फैसला भी उनका ही था। तभी सोनाली काकू से कहती है कि देवा रे देवा ये करवा करेला बर्फी अचानक से कैसे बन गया। और तभी आप देखेंगे कि दिव्यानी वहाँ पे एक गुड्डा फेंक देती है और उसे फेंक कर वो गुस्सा होकर वहीं पे बैठ जाती है सोफे में। काकू से घूर कर देखती है और थोड़ा गुस्सा भी होती है और कहती है दिव्यानी। तभी सही कहती है शांत होने के लिए और सही जाके उनके पास बैठ जाती है और उनके साथ वो खेल रही होती है और उनको मना रही होती है। ये देखकर विराट भी काफ़ी खुश हो रहे थे कि किस तरह सही दिव्यानी को संभाल रही है। यहाँ पे सही पूछती है क्या हुआ आपको ताई। तभी वो कहती है कि आप ना पतलेखा को घर वापस लेकर आ गई ना, तो क्या आप मेरे पति को भी घर वापस लेकर आएंगे क्या। तभी वो कहती है अच्छा तुम्हारे पति को, वैसे मुझे तुम्हारे पति के बारे में तो पता नहीं है, अगर मुझे तुम्हारे पति के बारे में पता होगा तो मैं उनको भी ज़रूर लेकर आऊँगी। जब वो दोनों इस तरह से बात कर रहे होते हैं तो निनाद देखते हैं कि यहाँ पे सही उनके पति के बारे में बात कर रही है और पूछ रही है। तभी वो काफ़ी गुस्सा होने लगते हैं सही के ऊपर और कहते हैं कि तुम ये सारी बातें क्यों कर रही हो, तुम्हारा इन सब बातों से क्या मतलब है, इसके पति के बारे में बात कर रही हो। जैसे वो ऐसे कहते हैं विराट तुरंत उनको रोक देता है कि बाबा आप ऐसे सही को क्यों डांट रहे हैं, सही तो बस उनसे दोस्ती कर रही है ना ताई से, और वो उसके साथ बस खेल रही है, तो अब इतना क्यों गुस्सा हो रहा है। तभी आप देखेंगे निनाद की बात को जब वो काट देता है तो सोनाली बुआ कहती है कि शिवानी बुआ कहती है कि अरे वाह विराट तुम आजकल तो अपने बाबा की बात भी काटने लगे हो, हर बार मैं तुम्हें देख रही हूँ तुम अपने बाबा की बात काट रहे हो, पहले तो वो जो कहते थे तुम वही करते थे, लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी वहाँ पे आप देखेंगे कि काकू सोनाली को देखती है और सोनाली को अपनी तरफ करके कहती है कि सोनाली फर्ज का कर्ज निभाते निभाते हमारा विराट चोरू का गुलाम तो नहीं बन गया है। तभी सोनाली कहती कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रही है बहनी। उसके बाद आप देखेंगे कि विराट और सही दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और काकू काफ़ी गुस्से में देख रही होती है उनकी तरफ। दूसरी तरफ आप देखेंगे विराट पाखी के कमरे में जाता है और वो दरवाजे को नॉक करता है, पर पाखी वहाँ पे नहीं होती है। तभी वो दरवाजे को खोल के अंदर चला जाता है। जब वो अंदर चला जाता है तो वहाँ पे देखता है कि पाखी अभी नहा कर आई है। तभी उसे देख कर वापस जाने लगता है। पाखी कहती है विराट कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। पाखी कहती है विराट को कि विराट तुम मुझे कुछ कहना चाहते थे। विराट कहता है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता था पाखी कि तुम घर वापस आ गई हो। पाखी कहती वैसे तुमने सही को थैंक यू बोला क्या तुमने। विराट कहता है कि मैं सही को थैंक यू क्यों बोलूँ, सही नहीं चाहती है कि इसका श्रेय उसको मिले, इसलिए मैंने उसे थैंक यू नहीं बोला। पाखी कहती वैसे मुझे लगता है ना कि तुम अपनी बीवी से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हो।
विराट कहता है मैंने इम्प्रेस हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ मैं खुश बहुत हूँ कि उसने जो कुछ भी कहा उसने ये कर दिखाया। उसके बाद विराट कहता है वैसे पाकी अब तुम परेशान मत हो, तुम्हारे साथ इस घर में ऐसा कोई भी बुरा व्यवहार नहीं होगा, और मैं तुम्हें ये बात कहता हूँ अगर कोई भी परेशानी तुम्हें हुई, कुछ भी हुई तो तुम मुझे आकर बताना। तभी विराट वहाँ से चला जाता है। पाकी कहती है कि जो बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो बात तो ही मैं तुम्हें नहीं बता सकती विराट। उसके बाद वो कहती है मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी तुम्हें और सई को एक साथ देखकर होती है। उसके बाद विराट वहाँ से चला जाता है सई के कमरे में। तभी आप देखेंगे सई अपने कमरे में रिजल्ट को लेकर काफ़ी परेशान हो रही होती है और वो कह रही होती पप्पा पता नहीं मेरा रिजल्ट क्या होगा। और तभी वो अपने आबा से बात करने लगती है और तभी वो देखती है आबा का टोपी वहाँ रखा हुआ है, उनकी पुलिस की टोपी उठाती है, पहन लेती है और प्रिटेंड करती है कि वही आबा है और कहती है तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा सही। फिर वो आती है सही के रोल पे, फिर वो कहती है आबा मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, सब कुछ ठीक होगा ना। तभी वो कहते हैं तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूँ ना, देखना सब कुछ ठीक होगा। इस तरह से वो वहाँ पे प्रिटेंड कर रही होती है अपने आबा को और बार बार वो वहाँ पे ये सब कुछ कर रही होती है। विराट छुप छुप कर सब कुछ देख रहा होता है और विराट को ये सब देख कर काफ़ी हंस रहा होता है। तभी वो अचानक से विराट को देख लेती है और वहाँ बैठ जाती है और विराट अंदर आते तो वो हंसते हुए आते हैं। वो कहती है आप हंस क्यों रहे हैं? तभी वो कहते तो मैं क्या करूँ, मैं हंसूँ ना तो वैसे मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं स्माइल कर रहा हूँ। तभी वो कहती है आप हंस रहे हैं ना? तभी वो कहता है कि नहीं मैं तो नहीं हंस रहा हूँ। सही कहती कि देखिए मैं अभी बिल्कुल भी झगड़े के मूड में नहीं हूँ। विराट कहता है कि क्या, ये तुम क्या कह रही हो, तुम झगड़े के मूड पे नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से कहने लगते हैं झगड़ा चैंपियन जो है वो झगड़ा के मूड में नहीं है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और वो काफ़ी जोर जोर से ऐसे बोलने लगते हैं। सही दौड़ते हुए जाती है और कहती है कि चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, आप कैसे हल्ला कर रहे हैं? पता है अभी आपकी फ्रेंड आ जाएगी ना और कहेगी क्या हुआ विराट, सब कुछ ठीक तो है ना? फिर वो मजाक करना स्टार्ट कर देती है। विराट कहता है कि सही मजाक नहीं, मजाक मत करो प्लीज़, पाखी को लेकर इस तरह से कोई भी मजाक मत करना, और वो उसे चुप करा देता है। तभी आप देखेंगे दूसरी तरफ पाखी अपने कमरे में बैठी होती है और वहाँ पे तभी उसके आबा का फ़ोन आ जाता है और वो अपने आबा से बात करने लगती है। तभी उसके आबा पूछते हैं कि तुम कैसी हो पाखी? पाखी कहती है कि बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बिल्कुल सही हूँ। तभी वो कहते हैं कि जो कुछ भी मैंने आज देखा ना तुम्हारे घर पे, वो सब कुछ देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि वो लोग तुम्हें किस तरह से सुना रहे थे। पाखी कहती बाबा बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये सब कुछ तो यहाँ चलता रहता है और आप इतना ज़्यादा परेशान मत होइए। तो क्या आपने आई को ये सारी बातें बता दी जो आपने यहाँ देखी? वो कहते कि नहीं मैंने तुम्हारी आई को ये सब कुछ नहीं बताया, लेकिन इनमें एक बात तो है, मुझे तुम्हारी ज़्यादा फिक्र हो रही है सब कुछ देखकर। वो कहती है बाबा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये सब कुछ यहाँ होता रहता है और सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगी। तभी वो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ और क्या एक बेटी के बाप को ये सब फिक्र नहीं होगी अपनी बेटी के लिए देख के? मैं बस इतना ही चाहता हूँ बेटा कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, तुम्हारी खुशियाँ लौट कर आ जाए, बस मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। तभी वो फ़ोन रख देते हैं। तभी पाखी अपने हाथों को देखती है और कहती है खुशियाँ लौट कर नहीं आ सकती है बाबा, क्योंकि मेरी हथेली में से चैन और सुकून की तो लकीरें ही मिट चुकी है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इधर सई और विराट दोनों अभी तक बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो काफ़ी परेशान हो रही होती है अपने रिजल्ट को लेकर। वो विराट से कह रही होती कि पता है जब मेरी रिजल्ट आने वाली होती थी ना तो मेरे आबा क्या करते थे, मेरे आबा ना 2 फिंगर निकालते थे और पूछते थे कि एक पकड़ो, और मैं जब पकड़ती थी तो मुझे पता चलता था कि मेरे रिजल्ट क्या होने वाला है। विराट कहता है कोई बात नहीं, मैं ही तुमसे पूछ लेता हूँ। तभी अपने 2 फिंगर को निकालता है, पूछता है कि चलो अब तुम इसको पकड़ो और मैं बताता हूँ तुम्हारा रिजल्ट क्या आने वाला है। सही वहाँ काफ़ी डरने लगती है, अपनी आंखों को बंद कर लेती है और काफ़ी डर कर सही फिंगर को पकड़ रही होती है, बहुत डर रही होती है, अपनी आंखों को बंद कर लेती है और बार बार वो फिंगर को चूज़ करती कि ये लूँ या ये पकड़ूँ या ये पकड़ूँ। विराट उसकी हरकतों को देखकर काफ़ी हंस रहे होते कि वो किस तरह से बच्ची की तरह हरकत कर रही है। बहुत सोचते सोचते वो एक फिंगर को पकड़ती और कहती क्या हुआ जल्दी बताइए रिजल्ट। तभी विराट भी उसके साथ मजाक करने लगते हैं और कहते कि तुमने जो फिंगर पकड़ा है ना सही, इसको पकड़ने के बाद मैं यही कह सकता हूँ कि तुम्हारा एडमिशन उस कॉलेज में हो जाएगा। तभी वो काफ़ी खुश हो जाती है ये बात सुनकर और वो वहाँ से उछलने लगती है बच्चों की तरह। उसको विराट देखता है तो कहता है तुम बिल्कुल भी ना बच्ची ही हो अभी तक। तभी वो कहते हैं कि चलो आज मैं ना तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, जो कुछ भी क्राइम की स्टोरी है, जो कुछ भी हुआ ना आज मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें सुनाता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो आज नींद आएगी नहीं। सही कहती कि हाँ मुझे सुनाइए,
सुनाइए ना, मुझे बहुत पसंद है ऐसी स्टोरी सुनने के लिए। पहले आपने मुझे क्यों नहीं कभी सुनाया ऐसी स्टोरी। विराट कहते हैं तुमने कभी पहले पूछा ही नहीं ऐसी स्टोरी। सही कहती कैसे पूछती मैं आपसे इस तरह की स्टोरी। पहले तो आप जब भी कमरे में आते हैं तो पानी पूरी की तरह मुंह फुलाकर घुसते कमरे में, तो मैं कैसे पूछूं। विराट हंसते जोर से और कहते क्या कहा तुमने, मैं किस तरह से घुसता हूँ। कहती पानी पूरी की तरह मुंह फुलाकर घुसते हैं। और ये सुनते ही विराट को बहुत ज़्यादा हंसी आने लगती है और कहते कि सच में तुम ना एकदम बच्ची हो। तभी वो कहती है कि अच्छा बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए अगर तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो यह तो सही कहती है, पता है मेरे आबा ने कहा था जब मेरा एडमिशन हो जाएगा ना तो मुझे बहुत बड़ी पार्टी देंगे। तभी वो कहते हैं अच्छा तुम्हें बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। सही कहती है मुझे ना बुढ़िया की बाल पसंद है। विराट हंसते हैं और कहते क्या पसंद है तुम्हें। बोलती बुढ़िया की बाल, कैंडी फ्लॉस। मेरे गढ़चिरौली में ना बुढ़िया की बाल कहते थे, मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे ना वही खाना। विराट सही की बचकाना हरकतों को देखकर काफ़ी हंस रहे होते हैं। सही अपनी आंखों को बंद करके उधर हंस रही होती है और विराट की नज़र सही के ऊपर ही होती है कि सही कितनी बच्ची है और कितनी ही ज़्यादा क्यूट है। फिर आप देखेंगे आज की एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है और आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि विराट नीचे नहीं आता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। काकू कहती है कि पत्रलेखा जाओ देखो विराट क्या कर रहा है कमरे में। तभी आप देखेंगे विराट आ जाता है और उससे काकू पूछती है कि तुम अब तक नीचे क्यों नहीं आए विराट, और क्या तुम आज ने छुट्टी ले ली है। विराट बताता है कि आज एक ज़रूरी काम है, उसके लिए ही मैं रुक गया हूँ। ये सब कुछ आपको आने वाले कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा। थैंक यू।